ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, सब पहले से जानते हैं। देखिए, नॉर्मल जो है हमारे पास जो डेटा होता है, तो नॉर्मल डेटा हमने लिया यहाँ पे और उसको हम यहाँ कलर कर यहाँ लिया और यहाँ से कलर कर। अब इस पे क्या टाइप है इसका कोई लेना देना नहीं है क्या मैम? क्या टाइप है उसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग हो गया, लेकिन हमें हाईलाइट करना है। जैसे हमें यहाँ क्वांटिटी के अंदर क्या है कि जो ग्रेटर देन 20 है ना उसको हाईलाइट करते हैं, यानी कि हमें 20 खोजना ना पड़े, ऑटोमेटिक 20 मेरा दिख जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। यूज करने के लिए पहले आप सिलेक्ट कीजिए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है हाईलाइट सेल्स रूल। क्या है? हाईलाइट सेल्स। इसमें जाइए और यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें ग्रेटर देन हमने चूज किया। ग्रेटर देन में हम यहाँ पे अपना नंबर दिए 20 से ऊपर देख सकते हैं डिफॉल्ट कलर से हाईलाइट। अब यहाँ हम अपने हिसाब से कलर चेंज करेंगे यहाँ पे, बट जो कलर पहले से फिक्स है वो मुझे नहीं चाहिए, कुछ नया कलर। तो नया कलर के लिए आप यहाँ फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट जब आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर, और यहाँ से अपनी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ आपका यहाँ अप्लाई नहीं रखता है, इसमें चेंज भी करते रहता है। जैसे यहाँ 10 है, इसके जगह पे मैं यहाँ पे 21 कर दिया तो कलर अप्लाई हो गया। 60 को हम 16 कर देंगे तो कलर डिसअप्लाई हो गया। तो कलर अप्लाई ही नहीं करेगा, कलर को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? कलर को मेंटेन भी करेगा। तो कलर अप्लाई के साथ साथ हाँ, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे। जी, तो कलर को मेंटेन भी करेगा। अगर पूरी रो को करना हो डायरेक्ट वाले तो सारे। फॉर्मूला फॉर्मूला वगैरह यूज करना पड़ेगा, उसके आगे बात। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास क्या क्या है? ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू। इसमें हम डेट, टाइम और नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे डेट की बात करते हैं, तो मुझे मान लीजिए कि आज की डेट से ऊपर वाले डेट को हाईलाइट करनी है। हम लिखेंगे ग्रेटर देन और यहाँ आज की डेट टाइप करेंगे। आज तारीख क्या है? आज है 3 जून। तो 3 जून से ऊपर की जितने भी है सारे का सारा हाईलाइट। ठीक है, ठीक है। और कलर वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ ईयर नहीं लिखा, तो करेंट ईयर हो तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग ईयर हो, अलग से प्रीवियस या फ्यूचर हो, तो ईयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, डैश लगा के ईयर लिख। उसी तरह से आता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे आज की डेट हाईलाइट करनी है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3/6, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे डेट को किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? जैसे 3/6 कर दिया, कभी आप 3 जून भी लिख सकते हैं, या फिर आप 3/6 भी लिख सकते हैं, तो सारा एक्सेप्ट करें, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें अगर मुझे मान लीजिए कि जितने कैश वाले हाईलाइट, मैं कैंसिल कर देता हूँ, इससे डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना? कैश कर दिया तो जितने कैश हाईलाइट होगा मैं ओके कर दूंगा ना, तो अप्लाई होगा। मैं ओके नहीं, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना? इसलिए ओके कर दीजिए, ये अप्लाई। इक्वल टू कर देता है। हम यहाँ पे क्या क्या सीखा? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू। इन चारों को दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या करता है? एग्जैक्ट सेल वैल्यू, नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, एवरीथिंग को हाईलाइट कर देता है, बट एग्जैक्ट। और सिटी को देख लीजिए, और मुझे दिल्ली हाईलाइट करना है, इक्वल टू में मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली टाइप करने पे क्या देख रहे हैं? न्यू दिल्ली नहीं हुआ टाइप। ठीक है, न्यू दिल्ली टाइप नहीं हुआ।
एग्जैक्ट सेल वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए डेट ए टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या है, ए टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे आए और यहाँ पे हमने लिखा दिल्ली, क्या लिखा, दिल्ली। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों हाईलाइट होगा, मतलब कि जो कंटेंट का मतलब हुआ कि जो दिल्ली है ये मिलता जुलता है इससे, समझ गए। दिल्ली के बॉक्स में जो है इट विल पिक अप। जी हाँ। हाँ, मतलब दिल्ली जिसके साथ हो, अकेला हो या किसी के साथ हो, या स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या एंड में हो, सब वर्क करेगा। अब उसी तरह से अगला ऑप्शन आता है ए आपका डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग क्या होता है, जैसे इक्वल टू में मैंने बोला कि आज की डेट हाईलाइट करें तो हाईलाइट हो गया, बट ये तो फिक्स हो गया ना, ओके करने के बाद हर दिन 3 जून ही होगा, ये कल खोलने पे 4 जून नहीं होगा ना, जब तक कि हम चेंज ना करें तब तक। तो ऐसे केस में हम डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टुडे, ये टुडे जो है इस सिस्टम डेट से कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, सिस्टम डेट से कनेक्ट हो गया। अब जब भी फाइल खोलेंगे, जैसे 4 तारीख खोला, 4 तारीख को खोलूंगा तो 4 हाईलाइट होगा, 5 को खोलूंगा तो 5 होगा, 6 को खोलूंगा तो 6 होगा। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि टुमारो हमेशा अगली डेट हाईलाइट होगी, यस्टरडे पिछली हाईलाइट होगी, यहाँ पे लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ठीक है, हाईलाइटेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ये आपका हाईलाइट डुप्लीकेट। क्या होता है, हाईलाइट डुप्लीकेट, जो वैल्यू मोर देन 1 टाइम है उसको यहाँ हाईलाइट कर, जैसे नंबर 3 बार है ना, तीनों नंबर को हाईलाइट कर। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेटर देन हाईलाइट करना, कि भाई कंडीशंस के ऊपर में मतलब कि फॉर्मेटिंग करनी है, कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, सब कुछ लगाना है फॉर्मेट सेल में जाके, कुछ भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। लेकिन मेरे कंडीशंस पे अगर मेरा सेल का वैल्यू अगर इस तरह का हो तभी हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, सिंपल है। तो इसमें हमने क्या ऑप्शन बात की, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, नहीं। क्लियर है। अब इसमें कुछ मिसिंग नहीं दिख रहा है आपको, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है इसमें, नॉट इक्वल टू नहीं, तो कुछ चीजें मिसिंग है जो कि आपको मोर रूल्स में दिखेगा। मोर रूल्स में आइएगा तो ये देखिए यहाँ पे सारा दिख जाएगा, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिया, यहाँ पे अपना कंडीशंस डाला और नीचे दिख रहा है फॉर्मेट, दिख रहा है ना फॉर्मेट, यहाँ पे गया, जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग चूज किया एंड ओके, और इससे ओके करते ही अप्लाई किया। इसके अलावा यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने बताया टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या था कि अगर मैं न्यू दिल्ली लिखा तो न्यू दिल्ली स्टार्टिंग सेल के स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो या बीच में हो, कहीं से उठा लेगा। लेकिन अगर मैं इसके मोर रूल्स में जाता हूं और यहां से सेल वैल्यू को लेके स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलते हैं, कंटेनिंग मतलब जो बाहर हम कंटेनिंग कर रहे थे ना सेम, अभी यहाँ पे नॉट कंटेनिंग मतलब कि दिल्ली के अलावा सब हाईलाइट हो जाए, जिसमें दिल्ली ना हो, जो भी टेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ वो ना हो उसको हाईलाइट कर। बिगेन विथ, अब यहाँ पे मैं बोला कि दिल्ली से शुरू हो, वो स्टार्ट किया तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एंडिंग में, दिल्ली से एंड हो, जो वर्ड लिख रहे हो सबसे एंड में होना चाहिए। अच्छा, यूज हमने किया था कि हमारे पास एक डेटा आया था, अब डेटा में क्या था कि हमें उसको अलग करना था, कि मिस्टर को इसमें मेल फीमेल का ऑप्शन नहीं था, उसमें नाम के आगे मिस्टर मिसेज लगा हुआ था। तो हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट विथ, हमने यहाँ पे दे दिया स्टार्ट, यहाँ पे बिगिन विथ मिस्टर डाल दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, फिल्टर लगा के फिर उसको अलग कर दिया, चेंज कर दिया, उसका मेल डाल दिया। तो इसका यूज हम कर सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जहां से कुछ डेटा देता है और कुछ एरर देता है, समझे। अब मुझे इस एरर को हटाना है, फॉर्मूला रखना है। तो अब एरर को डिलीट तो नहीं कर सकते ना, डिलीट करोगे तो फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, फिर कल के डेट में अगर फॉर्मूला वैल्यू चेंज हुआ, इनपुट चेंज हुआ, दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रहे बट दिखे नहीं, एरर रहे बट दिखे नहीं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला से इफ एरर वगैरह इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंपल से काम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं मोर रूल्स में, और जहां पे हमने सेल वैल्यू था उसमें हम एरर सेलेक्ट कर, जहां पे सेल वैल्यू था वहां पे हमने क्या कर लिया, एरर सेलेक्ट। एरर। फिर फॉर्मेट सेल पे गए, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट कलर है जो कि ऑटोमेटिक के जगह पे व्हाइट कर दिया, ठीक है। हमने बोला कि जहां जहां एरर है ना वहां उसकी फॉन्ट कलर व्हाइट कर दो। पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है तो बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर व्हाइट नहीं दिखेगा, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं ना, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि सारा हाइड हो, एक्चुअली है इसमें बट अलग हो गया। इसमें कलर रेड करूंगा, है इसमें लेकिन हट गया कलर। देखिए आपको दिख रहा है ना, कलर चेंज करने पे दिखेगा बट नहीं दिखेगा। तो हमने अपना हाईलाइट सेल्स रूल्स को कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ पूछना है? मोर रूल्स में जो आप कह रहे थे और भी हैं, वो किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? बताता जैसे हूँ, मोर रूल्स। हाँ मोर रूल्स में क्या बात करें, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो नीचे फॉर्मेट यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज, ये वही है, ऊपर जो ऊपर है, ऊपर जो बने हुए, ये आओ ऊपर वाला। बताऊंगा ये बताऊंगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। अभी मैंने ये फॉर्मेट सेल्स कंटेंट को कवर किया, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करेंगे टॉप बॉटम हाईलाइट। हाईलाइट टॉप बॉटम, मुझे मान लीजिए इसके टॉप 10 को हाईलाइट करना है, टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो ये आपको आ गया हाईलाइट टॉप बॉटम। ये मोर रूल्स में देखा है आपने, ये न्यू रूल्स या मोर रूल्स एक ही होता है ना, टॉप बॉटम। एक एक बता रहा हूँ, ये सारा जो है उसी के अंदर दिया गया है, ये जब बता दूंगा तो भी कवर हो जाएगा आपका। अच्छा। तो यहाँ पे आता है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम में जब टॉप 10 कर दिया, ये टॉप 10 यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे, टॉप 5, टॉप 6, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 हाईलाइट कर, ठीक है। कलर वगैरह चूज कर लीजिए यहाँ से अपने, तो हाईएस्ट वैल्यू को रिपीट कर देगा हाईलाइट। उसी तरह से आता है बॉटम 10, तो सबसे छोटा होगा उसको हाईलाइट, नीचे से 10 जैसे नहीं मालूम। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे कि टॉप 10% एंड बॉटम 10%। तो टॉप इसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका परसेंटेज निकालेगा कि इसका पूरे डेटा के अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें हाईएस्ट जो होगा 10 उसको हाईलाइट कर देगा। जो रो सेलेक्ट करिए पूरी एक्सेल का। हाँ पूरे पूरे कॉलम, जो कॉलम सिलेक्ट कर रखे पूरे कॉलम का, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एवरेज। अब सिलेक्टेड जो हमने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है इसका एक एवरेज है ना। अच्छा क्या होता है कि कई बार आपको कुछ ऐसा चीज मिलेगा कि भाई इसमें अच्छा, और जो अच्छा है वो दे दो, जो परफॉर्मर है, नहीं, बॉटम परफॉर्मर है, हाँ ये हाँ, बोलते हैं। हाँ तो उसके लिए आपको एक बेंचमार्क दिया जाएगा कि हाँ 40 से ऊपर होगा तो बेटर है, 40 से नीचे है तो बॉटम है क्या। 35। हाँ लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा बेंचमार्क नहीं दिया जाता क्या सर। तो ऐसे केस में हम एवरेज निकालते हैं कि जो एवरेज से ऊपर है इट मींस अबव एवरेज, मतलब कि एवरेज से अच्छा है, बिलो एवरेज मतलब कि एवरेज के नीचे है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर, ऑटोमेटिक वो आपका डेटा का एवरेज निकाल लेगा। तो डेट में डेटा चेंज होगा तो अपना एवरेज भी चेंज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे ला, ठीक है। तो ये एवरेज किसने डिसाइड करा? एवरेज इसने डिसाइड डेटा का लिया ना, इनपुट डेटा का एवरेज नहीं दिखाया 50 है, इसने क्या किया, अच्छा। एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया इस कॉलम पे, निकला कितना 50, और फिर इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दे दिया 50। ये बैकएंड में खुद ब खुद लगाया फॉर्मूला।
ठीक है ना। हाँ हाँ सो हमने यहाँ पे टॉप बॉटम भी, टॉप बॉटम एंड अबव बिलो भी हमने सेलेक्ट कर लिया ना। हम्म अब बात करते हैं डेटा बार की। अब डेटा बार की जरूरत क्या है बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको, डेटा बार करता है क्या बता दूं। ये नंबर के हिसाब से, उसके पोजीशन के हिसाब से बार क्रिएट कर देता है, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा। अब मान लीजिए डेटा है मेरे पास, मुझे ये देखना है कि 9 जो है, 18 जो है, ये पूरे डेटा की पोजीशंस में एक किस क्या रैंक रखता है, अपर में, लोअर में, मिडल में, क्या रैंक रखता है। तो ये चीज ढूंढना तो मुश्किल है। अगर मैं इसको लिया, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके और इस पे हमने डेटा बार लगा दिया, तो यहां दिख रहा है कि 20 हाईएस्ट है, 19 हाईएस्ट था, कम है, 1 2 3 4 5 बिलो है। तो कंपेयरिंग आसान हो गए, समझे। तो इसमें जो डेटा बार है बिल्कुल सब सेम है, बस कलर अलग अलग। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए अलग कलर चाहिए था, तो आप किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडिट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में चले जाइए, इस पे आइए, एडिट रूल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपने कलर को चेंज कीजिए। ये बॉर्डर कलर हो गया, ये आपका बॉर्डर को नो फिल कर सकते हैं यहाँ पे, नो बॉर्डर कर दीजिएगा तो बॉर्डर नहीं रहेगा। ओके कीजिए, अप्लाई, हो गया चेंज। अच्छा, इसी के तरह आपका कलर स्केल भी है, इसके सेकेंड कलर भी जो है उसी तरह से बना है, लोअर को रेड कलर और हायर को ग्रीन कलर। तो वो रेड टू ग्रीन के तरफ जा रहा है जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है। ये जैसे इंडिकेशन के लिए होता है ताकि देख के हम समझ सके। ठीक है। ओके चलिए, उस ये आपके डेटाबेस में अब आता है आइकन्स। आइकन में क्या होता है कि मुझे क्लियर मैसेज देना है, क्लियर समझाना है। तो यहाँ पे हम कुछ सेलेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे मुझे जाना आइकन्स में, यहाँ से रिमूव करता हूँ। हाँ, से रिमूव कर लिए और इसको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने आइकन्स लगा दिए। ठीक है। तो ये आइकन जो है आपको समझ में आ जाए, क्लियर है। वो जो फर्स्ट वाला आपने जो सिखाया बताया कि ये वाला हाईलाइट बार, ये तो उसमें चारों कॉलम को लेकर अगर करना हो मैनुअली तो, कि न्यू दिल्ली नहीं वाला है 9 से 1 आए। नहीं, वो अलग होगा, उसके फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, ध्यान दीजिए इस पे, यहाँ देखिए, हो गया। इस तरह से आप कर सकते। अब हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे हाईलाइट पढ़ लिया, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर, आइकन्स पढ़ लिया, ये सब चीजें पढ़ ली। अब क्वेश्चन आता है अपने हिसाब की कस्टम चीजों के देने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूं और जो नंबर यहाँ जहां जहां है वो अपने आप को चेंज करे। ठीक है। ओके तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके जनरली जब हम इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू में हमें नंबर देते हैं ना, जैसे 70 दे दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना। तो यहां पे हम जो है मैनुअली टाइप ना करके हम इस 70 को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब
कहने का ये है कि जो हम यहाँ पे नॉर्मली जो नंबर लिखते हैं, मैनुअल टाइप करते हैं, उस मैनुअल टाइप के जगह पे हम यहाँ पे कुछ भी सेल का लिंक दे सकते हैं कि वो सेल वहां से उठा ले। समझ में आया? ओके। कि पूरी शीट में जी इस 70 कहाँ पे है? जी बिल्कुल। समझ में आ गया? हाँ जी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे आपने पूछा ना कि पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर दे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये रहा हमारा अमाउंट, ये रहा प्रॉफिट परसेंटेज। अब मेरा बॉस कहता है कि जिस सेल्स के प्रॉफिट 1000 से ऊपर है, जिस सेल का प्रॉफिट 1000 से ऊपर है, वो जो है यहाँ मुझे दिखा दे। वो पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर। ठीक है, पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर। तो कैसे करेंगे हम? तो अब यहाँ पे बारी आ गई कैलकुलेशन करना है। तो हम एक सिंगल सेल को, अभी तक मैंने बताया कि आपको पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है जहां हाईलाइट करना चाहते, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम पूरे सेल को नहीं, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और न्यू रूल्स में आके हम आएंगे यहां यूज फॉर्मूला। ठीक है ना, यूज फॉर्मूला पे आएंगे और इस यूज फॉर्मूला पे यहां हम पहले तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन देंगे। क्या देंगे? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या है? तो कैलकुलेशन ये है कि जो h यहाँ पे जो H2 है मल्टीप्लाई बाई I2। अब इसमें डॉलर का साइन हटा देते क्योंकि मुझे एक सेल से लेकर फिर नीचे सब पे अप्लाई करना है, तो 2 3 4 5 इंक्रीज होना चाहिए जैसे फॉर्मूला में होता है। इसको यहां से मैंने हटा दिया और यहां से 2 को मैंने हटा दिया, डॉलर साइन को हटा दिया। अब यहाँ पे अपना कंडीशन दूंगा कि ग्रेटर देन 1000। क्या दूंगा? ग्रेटर देन 1000। अब फॉर्मेट में जाऊंगा और अपनी जो फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लो, जो भी अपनी फॉर्मेटिंग, जैसे कि हमने इस ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया, देन ओके, देन यहाँ पे हमने ओके किया, एक सेल हाईलाइट हुआ। अब जो फॉर्मेट ब्रश है ना, ब्रश, इसको लिया और नीचे बाकी पूरे में हाईलाइट कर दिया। तो जो जो 1000 से ऊपर, अभी इसको चेंज हो गया तो फॉर्मेट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, जो जो अमाउंट का प्रॉफिट जो है निकालने के बाद जो मोर देन 1000 था वो सारा हाईलाइट हो गया, पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो गई। समझ में आया? दोबारा समझाओ। हाँ, तो वही 1000 जो आपने फॉर्मूला डॉलर का हटाया वो क्यों हटाया? देखिए, अगर यहाँ पे 1000 डाला हुआ है, 100 डाला हुआ है, राइट, और मुझे यहाँ पे इक्वल करके इसमें +20 करना है, तो रिजल्ट आ गया। अब मैं जो इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? सेम ही आएगा। जैसे सेम आएगा। अच्छा। जब किसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो जो फॉर्मूला का रिजल्ट है, जैसे K2 नीचे K3 हो जाएगा ना। हाँ। बट K2 तो फिक्स है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डॉलर लगा देते हैं, दोनों तरफ लगा दिए। अब जब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब सेम आया सब में। अब जो वहां K2 था चेंज हुआ नहीं? हुआ ना? समझ में आया? उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स डले होंगे, अब मुझे सब पे 20 ऐड करना है, तो मैं इक्वल इसको लिया +20 किया। अब इसमें डॉलर साइन नहीं है तो नीचे ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट आएगा, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस पे डॉलर लगा दिया, क्या लगा दिया?
डॉलर लगा। अब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो सबका सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि सब में इसने 1000 ही जोड़ा है, 1000 के अंदर ही 20 जोड़ा है, बाकी को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि एड्रेस जो है एक K2 रहा, क्योंकि डॉलर लगने के बाद जब हम ड्रैग करते हैं तो सेल रेफरेंस इंक्रीज नहीं होता है। तो के डॉलर आगे पीछे लगाना है के हाँ, वो आगे पीछे लगता है। ए के आगे पीछे लगने से क्या होता है कि ये के हो गया 2 हो गया, अगर मैं आगे का हटा देता हूं तो ऊपर से नीचे ड्रैग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से नीचे इजीली ड्रैग हो जाता है। लेकिन जैसे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो के जो है एल बन जाएगा, क्योंकि के के आगे डॉलर नहीं था। जिसके आगे डॉलर नहीं रहेगा वो इंक्रीज होगा। अगर 2 के आगे डॉलर हटा दिया तो अब नीचे ड्रैग करूंगा तो 2 बढ़ेगा, बढ़ा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। बट जब मैं इसको आगे करूंगा, ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे के फिक्स रहेगा, इसलिए डॉलर लगाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ हुआ कि यहाँ पे गए न्यू रूल्स, यहाँ पे न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, ब्रैकेट में हमने बोला H2 मल्टीप्लाई बाय I2। अब प्रॉब्लम ये है कि H और I कॉलन हमारा फिक्स है, बट 2 फिक्स नहीं है ना, नीचे 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए हमने 2 के आगे का डॉलर डिलीट कर दिया। समझ गए? और फिर इसके ऊपर हमने 1000 का कंडीशंस डाले। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पूरा रिजल्ट, पूरा फाइनली रिजल्ट जो है वो आना चाहिए ट्रू या फॉल्स। ट्रू आएगा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा, फॉल्स आएगा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ कर सकते हैं कि फॉर्मूला ठीक लगा है, मतलब फॉर एग्जांपल तो आपको फॉर्मूला ठीक लगा तो एक बार सेल पे लगा के चेक कर लीजिए, फिर उसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट यहाँ कर दीजिए। समझ गए? पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, देन ओके। अब जो है एक सेल पे हुआ है तो फॉर्मेट प्रिंटर लीजिए, या फिर कॉपी में कॉपी पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए फॉर्मेट, याद होगा, बताया था मैंने आपको, उसको अप्लाई कर दीजिए, ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, तभी समझ में आए। अगर आप एक्सेल का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा कॉलम में अकाउंट नंबर है, अब मुझे ये बताना है कि भाई अकाउंट नंबर सिर्फ आप नंबर टाइप करो। अब कुछ लोग यहाँ पे SBI इस तरह सेलेक्ट कर देते हैं बैंक नेम की तरह, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि जैसे आप टेक्स्ट टाइप करो नंबर कन्वर्ट हो जाना चाहिए टेक्स्ट में। तो बार बार कैसे करें हम यहाँ? तो इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि सेल के अंदर जो फॉर्मूला है, जैसे कि इज टेक्स्ट फॉर्मूला है, वो बताएगा कि सेल के अंदर में नंबर है या टेक्स्ट है। इज टेक्स्ट, रिजल्ट क्या देगा, ट्रू या फॉल्स। ये फॉल्स दिया, टेक्स्ट डालते ट्रू देगा, नंबर या डालते फॉल्स देगा। अब इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, इस पे कर्सर रखिए, न्यू रूल्स पे जाइए, यूज फॉर्मूला पे जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है ना, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू ही चाहिए या फॉल्स चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ट्रू डाल देते, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। ऐसे फॉर्मूला जिसका रिजल्ट खुद ब खुद ट्रू फॉल्स है, उसमें इक्वल ट्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैंने अपना कलर अप्लाई कर दिया, देन ओके। अब यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है, चेक कर लिया मैंने, देन ओके, एंड फॉर्मेट प्रिंटर लिया और नीचे तक प्रिंट कर दिया। नंबर डालिए, सही है, जैसे टेक्स्ट डालिएगा हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए? ओके। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको और भी क्लासेस दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं, वो दी जाएगी जब आप सीख जाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूले पता नहीं है ना। ठीक है, तो सर एक तो मुझे ये एक्सेल ये भेज दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको कहने से पहले ही मैं आप एक्सेल लोड कर चुका हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेल बनाने में टाइम लग जाएगा, एक्सेल प्रैक्टिस नहीं, भेज रहा हूँ सर, भेज रहा हूँ।
और सर एक मेरा ना जब फ़ोन खराब हुआ तो मेरी तो क्लासेस उड़ गई, मेरे पास तो है ही नहीं सिवाय हाय के, और कुछ है ही नहीं वो जो क्लासेस की थी। आप मुझे मेल पे डाल दो ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे क्लासेस का वो। पहली पहली चीज़ मैम आपको मेल पे मैं